हाँ या ना? आवाज आ रही है या नहीं आपको? यस। ठीक, अब फाइनली क्या हो गया? फाइनली ये इसमें चिपक गई और चिपकने के बाद अब रॉड इसको लेके घूमने लगी, तो इधर तो आई ओमेगा वाला होगा कि नहीं होगा? बताओ बच्चों। होगा। तो आई किसके किसके अबाउट लिखना है और किसका किसका लिखना है? तो एक तो रॉड का उसके एंड के अबाउट लिखना है, रॉड का लिखना है उसके एंड के अबाउट, जो होता है एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा। और बॉल एक पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास का हो जाएगा स्मॉल एम एल स्क्वायर ओमेगा। बताओ, और ये दोनों भी इसी सेंस में है, तो ये भी इसी का है, तभी तो वेक्टर एल फाइनल वेक्टर एल, दोनों के सेंस भी सेम है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आ गया। ऐसा क्वेश्चन जो अब अगर आप छोड़ के आए तो बहुत मार खाओगे मेरे से। ओमेगा कॉमन लो, m प्लस 3m बाई 3 इंटू एल स्क्वायर इज स्मॉल एम यू एल, एल से एल कट गया, ओमेगा इज 3 स्मॉल एम यू अपॉन m प्लस 3 कैपिटल एफ बाई एल। ओहो, क्या हमने सही किया? ये ऐसा नहीं है, ये पूरा बाहर है, एल इधर लिखा है। बोलो बच्चों, क्या ये टफ है? क्या ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है? क्या इसका सॉल्यूशन 2 लाइन में नहीं हो रहा? मगर इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको इतने महीने लगे, पर एग्जाम से पहले आपको समझ में आने लगा, वो बहुत बड़ी बात। तो काहे ले लिया है? किसने बोला था? मैंने लिया है क्या सेम? यही सब कर करके निपट जाते हो तुम लोग, पूरा आता रहता है फिर भी। कॉन्सेप्चुअली टाइप 2 समझ आया? कॉन्सेप्चुअली स्ट्रिंग में हमने ये एंगुलर मोमेंटम क्यों नहीं लगाया था कंजर्वेशन? क्योंकि स्ट्रिंग तो झूल जाती है ना, मतलब स्ट्रिंग रॉड थोड़ी है, तो स्ट्रिंग में तो बस वो मास ही मास थे ना, ये था ही नहीं। तो ये पोर्शन तुम हटा दो, कौन वाला? रॉड वाला, देखो हटा दो, तो देखो वही बन गया, वही m1v1 बराबर m2, दोनों का एल काट दो, एल, तो m1v1 बराबर m2v2 ही बन जाएगा। अगर स्ट्रिंग में हमने क्यों नहीं लगाया था, आप पूछ सकते हो ना सर, यहाँ आपने एक तरफ तो MUL लगाया और एक तरफ ओमेगा वाला लगाया, तो बाद में प्योर रोटेशन हो रहा है। यहाँ रॉड थी, स्ट्रिंग मासलेस थी, उसका कोई था ही नहीं, तो हर बार यहीं पे था पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास वेरी तो नहीं कर रहा था ना मास, इसलिए तुम बनाते भी, अगर तुम इसका वो वाला भी करते ना, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, तो ये वाली इक्वेशन ना बनती। सुनना, m एल ओमेगा इंटू एल लिखते, एल ओमेगा इंटू एल लिखते, एल ओमेगा हो जाती फाइनल वेलोसिटी mv, और एल एल कट जाता तो mv बराबर nu आ जाता, तो इसीलिए हमने वही लगाया था, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसा जिस केस में सिखा रहा हूं वैसा सीख रहे हो तो तुम कामयाब इंसान हो और तुम्हारा कोई गलत क्वेश्चन होगा नहीं, दैट इज फॉर श्योर। और मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक्सट्रीम लेवल है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, सपने में भी डरते हैं बच्चे, जबकि देखो क्या है सॉल्यूशन, कितना छोटा है, इमेजिनेशन। पहली बात, स्ट्रिंग वाले में क्या लगाएंगे? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। हाँ, यहां बताओ मैकेनिकल एनर्जी लॉस होगी कि नहीं होगी? लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी पूछ सकते हैं कि नहीं ड्यूरिंग कोलिजन? बिल्कुल पूछेगा। ये वाला क्वेश्चन तो 1000 रुपए का हो जाता है यहाँ पे, वहां तो फिर भी लोग कर ही आते हैं, यहाँ पे तो 1000 रुपए का क्वेश्चन नहीं है। सुनो कैसा, पहले इनिशियल कितनी थी, बाद में सिस्टम घूम रहा है हाफ आई नेट अबाउट हिंज पॉइंट इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये आंसर नॉन जीरो आएगा, लिखो लॉस इन मैकेनिकल, निकाल के रख भी लेना, मुझे ग्रुप पे भेजना भी। देखो धीरे धीरे लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है, सर ये हम कर पाएंगे क्या? देखो कर पाओ ना कर पाओ, मैंने आपसे वादा किया है डॉट टू डॉट सिलेबस होगा अपने आप, सीखो, इतनी बड़ी तो चीज है नहीं। ये 2 लाइनें क्या हम समझ नहीं सकते? क्या फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हम समझ नहीं सकते? नहीं समझ तो 3 बार लेक्चर देखो, हो जाएगा, आ जाएगा, कुछ भी टफ नहीं होता। तो मैंने क्या बताया, स्ट्रिंग वाले में हम क्या ले लेंगे? लीनियर मोमेंटम। रॉड वाले में हम
पहले जैसा हो रहा होगा, अगर पहले रोटेशन हो रहा होगा तो रोटेशन लेते, पहले हो रहा है ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन हमारा इनिशियल और फाइनली हो गया रोटेशन। लेकिन ये सब किसके, अगर हिंज है बॉडी में, अगर हिंज है तो सब कुछ हिंज के अबाउट करो, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम सब कुछ हिंज से निकालो। लेकिन अगर हिंज नहीं है, वो है टाइप 3, बहुत इंपॉर्टेंट, अति अति खतरनाक लेवल। अब अति खतरनाक लेवल में याद रखना, जब जैसे बहुत सारे लोग यूं ही गिव अप कर देते हैं ना रोटेशन के लिए, तो वहां वो क्वेश्चन भी आसान देते हैं, रहता वो रोटेशन का है पर क्वेश्चन होता है आसान, थोड़ा सा भी नॉलेज है तो वो सही हो जाता है, ऑप्शन मिल जाता है। अब इधर देखो क्या है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, एक स्मूथ टेबल, जैसे कैरम बोर्ड खेल रहे हो आप, तो कैरम बोर्ड की सरफेस को परफेक्टली स्मूथ बना लो, उसके सेंटर पे एक रॉड डाल दो और एक रॉड से एक बॉल आ रही है कोलाइड कर अपनी यू लेके, इसका मास कैपिटल एम, लेंथ कैपिटल, और ये सेंटर, सॉरी ये इसका सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म रॉड सी। ध्यान से देखना, ये हिंज्ड कहीं पे भी नहीं है, ये हिंज्ड कहीं पे भी नहीं है। ये सबसे खतरनाक इसलिए है कि बच्चा बोलता है सर हम मोमेंटम कंजर्वेशन, टॉर्क, ये सब किसके अबाउट निकाले, ये सिस्टम घूमेगा तो किसके अबाउट। चलो आपसे पूछता हूं मैं, इस क्वेश्चन में हमको किसके अबाउट सेंटर ऑफ मास, किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, वो पॉइंट ही यहां नहीं है, हिंज नहीं है बॉडी, यही सबसे बड़ा मुद्दा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। देखते कौन बताता है। पीयूष पांडे कह रहे सीओएम। अब मैं तुमसे पूछूंगा सीओएम कौन सा, रॉड का सी, या जब बॉल रॉड से चिपक जाए उन दोनों का कॉम्बिनेशन का सी। ऐसे बोल देना सीओएम, तो भाई जब ये इससे चिपकेगी, स्टिक कर जाएगी, तब सीओएम शिफ्ट हो जाए, जब चिपक जाए तब बनने वाले नए सेंटर ऑफ मास। लेकिन उसको आप पहले बना लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि चिपक गई, चिपक जाने के बाद जो इसका नया सिस्टम का सीओएम बनेगा, अभी यहाँ पे डैश डैश बॉल रखिए, क्योंकि उसी के पॉइंट के अबाउट फाइनल लेना है। तो इनिशियल भी अब भले कोलिजन अभी नहीं हुआ है इनिशियली, लेकिन जब फाइनल घूमेगी रॉड तो इसके अबाउट घूमेगी बच्चों, इसके अबाउट नहीं घूमेगी, ये सेक्शन भारी हो चुका होगा। ठीक, ये नया कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है किसका, रॉड प्लस बॉल का। बोलो अरे समझ आया या नहीं। अब लिखो इसमें पहले क्वेश्चन लिखो, लिखो 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 लिखो। अब बॉल, हाँ बोलो, आवाज नहीं आई तुम्हारी। क्यों सेंटर ऑफ मास के अबाउट हैं, क्या बोल रहे हो? क्यों ऐसा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेने का रीजन क्या है? I'm not getting your voice properly. Please write it down in the chat box. सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेने का रीजन क्या है? अच्छा, ये जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास नहीं, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। अरे बच्चा, जब तुम इसको इससे टकराओगे तो पहले तो हिंज था, हिंज था तो सारे फोर्सेस, वो वहां पे फोर्सेस डेवलप हो रहे थे, वो फोर्स डेवलप हो रहे थे, बॉडी का वो पॉइंट फिक्स है। इस पूरी रॉड में केवल ये कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है जिसका VCM 0, निकाल के दिखा दूंगा अभी। तो बॉडी रोटेट किसके अबाउट होती है, जो पॉइंट या तो जबरदस्ती रेस्ट पे रखा गया हो कील ठोक के, या पूरी बॉडी में एक पॉइंट हो जो अपने आप से रेस्ट में हो। अब ये तुम्हारा जो मुद्दा है वो मैं भी सॉल्व कर दूंगा कि ये COM ही क्या वो पॉइंट है जिसके अबाउट रोटेशन नहीं होगा, मतलब VCM नहीं होगा। हाँ ट्रांसलेट होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होता है उसके अबाउट नेट टॉर्क, चाहे आप पहले निकाल लो चाहे आप बाद में निकाल लो, वो 0 होता है। एक्चुअली एक बात बताओ, ये अभी नहीं होती तो तुम क्या करते, यूं घुमाते तो सेंटर के अबाउट घूमती कि नहीं घूमती, क्योंकि सेंटर ही ऐसा पॉइंट है, जब तुम उसको टिक करोगे तो वो रोटेशन किसके अबाउट करेगी, अपने सेंटर के अबाउट। तो जब हमें क्वेश्चन में दो बॉडी चिपक रही हैं, तो अब रॉड का सेंटर तो सेंटर ऑफ मास नहीं रह जाएगा ना, कौन हो जाएगा, नया सेंटर ऑफ मास।
लखानी क्लियर हुआ? हाँ सर आ गया। चलो ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये रॉड जाती है इससे और ये इसमें स्टिक कर जाती है, स्टिक्स। स्टिक्स की पहचान भी है, स्टिक्स इलास्टिक कोलिजन नहीं होते, वो या तो परफेक्टली इन इलास्टिक होते हैं या इन इलास्टिक होते हैं। स्टिक जब कर जाती है बॉल तो उसको इलास्टिक में काउंट ही नहीं करते, यूं भी। ओके, नाउ इफ दिस बॉल गोज लाइक दिस एंड टिक टू दिस पॉइंट ऑफ द रॉड, ये वाला सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये कैसे फाइंड होगा? एक छोटा m, एक रॉड का सेंटर ऑफ मास कैपिटल M, एंड चलो मैं यहाँ पे एक बार के लिए मैं सेम मास ले लूं तो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, नहीं तो फिर वो एक खत्म निकल तो तब भी आएगा, आप भी जानते हो तब भी निकलेगा। दोनों के मास सेम ले लिए, तो क्या ये यहां से L/4 और यहां से भी L/4 हो गया या नहीं हो गया? ये है रॉड का सेंटर, ये है कॉमन, ये है रॉड का सेंटर, और ये है अपनी बॉल, और ये है कॉमन सेंटर ऑफ मास। बोलो हुआ कि नहीं? चलो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इस नए प्राप्त किए गए कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, जो कि यहां से L/4 है, ये डिस्टेंस L/2 है, और ये डिस्टेंस अगेन L/4 है, आपको इस दिए गए पॉइंट के लिए पहले और बाद में आपको एंगुलर मोमेंटम आप कंजर्व करा के देखो, आप कर पाते हो कि नहीं। 2 मिनट। हाँ जी, किसी ने लिखा? ऐसे क्वेश्चन में 3 चीजें करनी पड़ेंगी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन। अगर इलास्टिक है तो फिर लॉस, नहीं तो फिर कंजर्वेशन। दो चीजें करनी पड़ी। कुछ किया आपने?
देखो या तो सीख लो या फिर इसको छोड़ना ही बेटर रहेगा, फिर इसमें हाथ मत डालना अगर आपको ये आया नहीं। हाँ ना बोलो, क्या किया आपने अभी तक? मैंने चलो आपसे यही पूछ लेता हूं कि जब ये इस पे स्टिक हो जाएगी तो इस रॉड प्लस बॉल सिस्टम का मोशन कैसा होगा? प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन या कॉम्प्लेक्स मोशन? कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही बात, कॉम्प्लेक्स मोशन होगा। मतलब जब ये रॉड यहाँ चिपक जाएगी आके, तब ये तो सेंटर है और जो ये कॉमन COM है, स्टार बना दिया, इसके पास एक वेलोसिटी भी होगी और एक ओमेगा भी होगा। तो आफ्टर, पहले तो ये बात जज करनी बहुत जरूरी है, आफ्टर कोलिजन रॉड प्लस बॉल सिस्टम परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मोशन। तो आपने देखा कि पहले क्या था, सिर्फ एक चीज निकालनी होती थी, या तो ओमेगा या तो वी। अब तो दोनों निकालनी पड़ेंगी। अब तो अननोन कितने हो गए? VCM भी अननोन हो गया। VCM याद रखना सेंटर का रॉड का नहीं है, अब इस पॉइंट का VCM है। और ओमेगा, ये दोनों निकालने हैं। दो निकालने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए या नहीं? यस सर। तो एक बनेगी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो पहले ये रॉड, बिफोर दिस रॉड इज एट रेस्ट, सिर्फ ये चल रहा था, तो सिर्फ इसके पास ही मोमेंटम था mu का। बाद में दोनों चढ़ेंगे तो m प्लस m, और लीनियर मोमेंटम, लीनियर चीज कहां से देखी जाती है? COM से। कहां से देखी जाती है? किस पॉइंट का होता है वो? COM का होता है। जो यहां से वेलोसिटी निकलेगी, इस लीनियर ये मोमेंटम कंजर्वेशन करके, बहुत की पॉइंट दे रहा हूं, ये पूरे रॉड में हर पॉइंट की नहीं है, सिर्फ इसकी है जो कॉमन सेंटर ऑफ मास, बाकी की हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो सिर्फ किसकी वेलोसिटी निकली है? कॉमन सेंटर ऑफ मास की। तो दिस वुड बी mu इक्वल टू 2mv कॉमन। तो ये आ जाएगा क्या VCOM u/2 आ रहा है? यस सर। पहली सफलता हमारे हाथ लग चुकी है, जिसमें हमने क्या निकाला? VCOM। बोलो, कोई दिक्कत? यस। अब हमें क्या गया। करना पड़ेगा? अब हमें क्या करना पड़ेगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने पड़ेंगे। ठीक, अबाउट दिस कॉमन सेंटर ऑफ मास, जिसकी डिस्टेंस L/4 है कि नहीं? यस सर। तो बताओ, जब जब ये पहले चल के आ रही थी बिफोर, तो सिर्फ ये ट्रांसलेट कर रही थी, वो कितने से? MU/L/4। बोलो सही है? हाँ या ना? यस सर। और जब ये इसके साथ स्टिक कर गई, जब ये इसके साथ स्टिक कर गई, तब अब 2 चीजें हो रही हैं या नहीं? यस सर, VCM भी और ओमेगा भी। VCM भी और ओमेगा। ओमेगा भी। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लगा रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हम मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लगा रहे हैं, तो क्या हम उसका लीनियर मोमेंटम वाला पार्ट लिखेंगे? भले ही कॉम्प्लेक्स मोशन हो। हम किसके फ्रेम में बैठ गए हैं? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ गए हैं। तो क्या हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दिखेगी? नन 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 नहीं दिखेगी। तो हम इसके ऊपर बैठे तो हमें सिर्फ ये दिखेगा नहीं, तो सिर्फ क्या दिखेगा? क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योर रोटेशन दिखेगा? बोलो यार। यस सर। एक तो हो जाएगा ML²/16 ओमेगा। किसका हो गया ये? अब इसके अबाउट हमें सिर्फ क्या दिखेगा? हम खुद यहाँ बैठे हैं, इसके अबाउट तो कंजर्व करा ना, ये देखो ना, पहला कंजर्वेशन हमने इसके अबाउट है, तो फाइनल भी इसी के अबाउट लेंगे। और ये भले ही चल रहा है, लेकिन हम तो उसी के ऊपर बैठे हैं। यस सर। तो उसका जो MVCM लेते थे जब हम ओरिजिन करते थे, और सेंटर ऑफ मास याद करो, हम यहाँ रहते थे, सेंटर ऑफ मास यहाँ मूव करता था, लेकिन अब तो ये खुद ही यहीं आ गया, तो 0 ले लेंगे ना। MVCM तो कोई होगा नहीं,
यस सर। तो इसके रिस्पेक्ट में सिर्फ ओमेगा वाले टर्म्स आएंगे, वो भी कौन कौन से, एक बॉल का और एक रॉड का। बॉल तो एक पॉइंट मास है, तो m उसकी डिस्टेंस mr स्क्वायर ओमेगा, mr स्क्वायर ओमेगा, ये बॉल का हो गया कि नहीं। ये हमने किसका लिखा, बॉल का लिखा विद रिस्पेक्ट टू कॉमन COM। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। अब सुनो, अब रॉड का बचा, वो भी इस पॉइंट के अबाउट बचा, ये पॉइंट के अबाउट घूम रही है रॉड, ये पॉइंट के अबाउट घूम रही है रॉड, उसका तो बचा। तो अब हमें इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, जिसको हम निकालेंगे अपनी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। किससे? ध्यान से सुनो, रॉड के खुद के सेंटर के अबाउट होता तो होता ये ml स्क्वायर बाई 12 प्लस, लेकिन हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 16 ओमेगा। मुझे बता दो आपको ये समझ आया या? यस सर, आ गया। पक्का ना? ये रॉड का विद रिस्पेक्ट टू COM कॉमन, ये मत बोलना सर ml स्क्वायर बाई 12 होता, वो रॉड का सेंटर। अब रॉड का सेंटर कॉमन COM नहीं है। अब मुझे बताओ यहां से ओमेगा आ जाएगा या नहीं? 6u/5l आ रहा है सर। बहुत सही, बिल्कुल करेक्ट है। एक बार अपना VCOM आ गया, देखो VCOM आ गया कितना, u/t, ओमेगा आ गया ये। तो आप किसी भी पॉइंट की निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? यस सर। बस ये था, ये पूरी कहानी है। 3 तरह के टाइप होते सर हैं। हाँ? क्या बोल रहे हो? लॉस। लॉस निकाल दो, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी थी कितनी, हाफ mu स्क्वायर, माइनस फाइनल एनर्जी निकालेंगे तो अब सब कुछ लिखेंगे, हाफ m VCOM स्क्वायर प्लस हाफ ICOM ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो लॉस आ जाएगा। दिख नहीं रहा है क्या? रुक जाओ। हाफ mu स्क्वायर मैं वापस लिख देता हूँ, ऊपर हो गया। जो लॉस इन के ही होगी, मैकेनिकल एनर्जी में लॉस होगा बच्चों, वो होगा हाफ mu स्क्वायर इनिशियल माइनस हाफ रॉड का मास। हाँ, हाफ यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम ऑफ सेंटर 2m ये होगा। बोलो समझ आया? हाँ सर। बस इससे ज्यादा नहीं आएगा, इवन ये भी नहीं आएगा, मैंने बता दिया, क्योंकि आपके में लिखा है एंगुलर कोलिजन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। अब ये एक्सिस खुद मूव करेगी, ये भी नहीं आएगा, बट आना चाहिए। अब यहां तक पहुंच गए थे तो टाइप 3 मैं पढ़ाता ही हूँ, बताता ही हूँ, और इसके बहुत सारा आगे फिर जेई एडवांस पहुंच जाती चीजें। बस अपना ये है पूरा रोटेशन का कॉन्सेप्ट। आप लोग को क्लियर हुआ ढंग से? आज की क्लास इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा थी, आज टफेस्ट पार्ट था। मैंने बोला रोटेशन के 3 क्वेश्चन में काउंट करता हूँ, उनमें सबसे टफ क्वेश्चन ये वाले होते बच्चों के लिए। मगर अगर ध्यान से किए जाएं, तीनों टाइप को समझा जाए, क्वेश्चन को कैटेगराइज करके किया जाए, और 1-2 बार गलती फिर भी होगी, आप जब तक खूब 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे होती रहेगी। कभी आप ये गलत ले लोगे आई, कभी आप ये सोचोगे कि सर हमने, अब हम CM पे बैठे हैं तो सिर्फ ओमेगा वाला आया,
वरना आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स मोशन में तो MVCM भी आना चाहिए और ओमेगा वाला, पर आप CM पे ही तो बैठ गए हो। हाँ सर। बस इतनी सी छोटी छोटी बातें, अगर आप जितना मैंने आपको कराया है ना, उसके बाहर आपको रोटेशन में मुंह मारना है ना, देखना है ना झांकना है, सब कुछ यहीं से आपका क्लियर होना है, सब कुछ यहीं से हो जाएगा। यही आप 10 बार पढ़ लीजिए और अब कहीं और कुछ मत करिए। अब जो कल से मैं शुरू कर रहा हूँ सीरीज, उसमें अपने बढ़िया थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर से मैं आपसे पूछ सकता हूँ। आपको पता है, आपको पता है क्या बेटा? ऑब्लिक कोलिजन और इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन वाला पार्ट। ऑब्लिक कहाँ है अपने सिलेबस में? 2D कोलिजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हेड ऑन कोलिजन है सर वो इलास्टिक इन इलास्टिक, हाँ वही हेड ना, ऑन। जो हेड ऑन लीनियर वन डायमेंशनल कोलिजन, वो अपन कल कर लेंगे। अब सुनो मेरी बात, सब कुछ आज ही करोगे तो इसको पचा नहीं पाओगे, पहले इसको पचाओ जाके, इसके खूब 3-4 क्वेश्चन करो जो नीट में। अब एक काम करो, नीट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर डालो रोटेशन के, तो समझ आ जाएगा कि इसको कैसे यूज करना, ठीक है? अब मेरी एक बात सुनो, एक क्वेश्चन था कल हम लोग एनसीईआरटी से बना रहे थे आप लोगों के लिए थ्योरेटिकल पॉइंट्स। क्वेश्चन सुनना, एक आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, रख रहा हूं, बताना सही है या गलत। डिफ्रैक्शन इज वेरी कॉमन इन साउंड देन इन लाइट, सही है या गलत? डिफ्रैक्शन का फिनोमेना साउंड में ज्यादा कॉमन है या लाइट? साउंड में होता भी है कि नहीं? अब सर्च करके मत बताना यार गूगल पे। कोई नहीं बोल रहा ना। साउंड का डिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा कॉमन फिनोमेना है। स्पीकर से निकलने के बाद साउंड स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, ऐसा चलता है, ये जो डिफ्रैक्शन लोग गलत कराते हैं, बोलते हैं लाइट। वेरी कॉमन इन साउंड। हाँ, पोलराइजेशन ऑफ साउंड वेव इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर लॉन्गिट्यूडिनल। पोलराइजेशन हमेशा ट्रांसवर्स वेव का होता है, ठीक है? एक क्वेश्चन था डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गलत है या सही? गलत है सर। गलत है, साउंड का भी डिफ्रैक्शन होता है। गलत है। तो भैया ऐसे क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी से छाट छाट के बना रहा हूँ, कल से हम लोग करेंगे। कल से 1-1.25 घंटे ऐसे आप लोग पेन पेपर लेके थ्योरी रजिस्टर बना के मैं टॉपिक डाल दूंगा, टॉपिक वाइज ही होगा। कल अपन वेव ऑप्टिक्स के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन छोड़ेंगे, ठीक है? रेले क्राइटेरिया, लिमिट ऑफ ऑप्टिकल रे ऑप्टिक्स, जिसमें अपन फ्रेनेल डिस्टेंस a²/λ निकालते हैं। मतलब बहुत प्यारे प्यारे एनसीईआरटी से जुड़े हुए उनके जो शेडेड रीजन में क्वेश्चंस हैं, उनको मैं देख रहा हूं कौन सा अपने काम में ले सकते हैं, वो आपको डिस्कस कराया जाएगा। आपको केवल उन्हें प्रॉपर नोट करना है और अपने नोट्स बनाने हैं। हाँ सारे, अरे अभी आपका जो टेस्ट हो रहा है ना अगला, अब तो ये मान के चलो ग्राफिकल क्वेश्चन भरे पड़े हैं अब, क्योंकि फुल सिलेबस हो गया। अब मैं ग्राफ पढ़ा चुका हूं आपको, ग्राफिकल तो देखना आना ही चाहिए। नहीं आता एक बार बेसिक मैथमेटिक्स फिर से देख डालो, शर्म नहीं है उसमें कोई। मैंने बोला ना, अब जो 1 महीना है आज से, वो केवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप खूब करो, खूब प्रीवियस ईयर, खूब शीट्स, जो आज से शीट्स आपकी फिर से रेगुलर हो जाएंगी। रोटेशन हो गया, आपको रोटेशन की शीट मिल चुकी थी इसलिए मैंने कोई शीट दी नहीं। रोटेशन इज नाउ एंडेड, आप उसके सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो शीट के, आप प्रीवियस ईयर के सारे ट्राई कर लो, बस। अब रोटेशन का कोई रोना नहीं रोएगा मेरे सामने, इतना ही आता है। इतना भी किसी के दम नहीं होती कोई पढ़ाए बच्चों को, नीट के लोग भग जाते हैं, बच्चे ही नहीं समझ पाते ये चीज। मैंने यहाँ तक आपको करा दिया है, बस इससे बड़ा कुछ नहीं आएगा रोटेशन में। अब मेरा पूरा फोकस रहेगा मैप के 8 से, क्योंकि वही नंबर बढ़ाएंगे आपके, वही मार्क्स बढ़ाएंगे। 50 क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे कुछ ना कुछ, सब चैप्टर से। अब मैं स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स के भी की पॉइंट्स, मैं ऐसे क्वेश्चन पे अब वर्क करूंगा जो तुम सोचते होगे अरे यार ये पढ़ा क्यों नहीं। पैरालैक्स क्या होता है, ठीक है? पैरालैक्स कब होता है, क्या है? फिजिकल वर्ड से, जो मैंने आपको 9 चैप्टर्स दिए थे, मैं उसकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग कराऊं, ठीक है? तो कल मैं मोस्ट प्रोबेबली वेव ऑप्टिक्स पूरी करा दूंगा और सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे,
कहाँ क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन पढ़ लेना क्यों होता है ना, जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, मॉड्यूलेशन, खैर वो तो है नहीं, कम्युनिकेशन सिस्टम तो है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन, डिफ्रैक्शन क्या क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से जो वेव बनती है वो आपस में किस एंगल पे होती है, छोटे छोटे क्वेश्चन जिनकी कोई गणना भी नहीं करता है, कोई सोचता भी नहीं है, लोग सोचते हैं हो गया सिलेबस खत्म, अब जाओ लड़ो, 1 महीने के लिए तुम्हें छोड़ दिया, छोड़ना तुम्हें बहुत बेकार चीज होगी, तुम सब भूल जाओ, आपको पेपर देने हैं, शीट सॉल्व करनी है, उनसे आपका न्यूमेरिकल तगड़ा होगा, क्लास अटेंड करनी है, उससे आपके देख लेना आपके 40 मार्क्स बढ़ जाए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अब कल अपन लेक्चर शुरू करेंगे, आप पढ़ लो, वन डायमेंशनल कोलिजन आपका बचा है जो कि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चीज है, क्योंकि अपन ने एंगुलर कर लिया तो वो तो बहुत छोटी चीज है, वो है वही m1v1 बराबर m2v2 के साथ साथ एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन और लॉस का एक्सप्रेशन, 3 चीजें हैं है ना, और एंगल लाइन ऑफ इम्पैक्ट में एंगल, हालांकि 2D कभी आएगा नहीं, ऑब्लिक कोलिजन आपके सिलेबस में नहीं, पहले बता दूं। तो वो जो बॉम्ब मिडवे में फटता है और फिर अपन p स्क्वायर इज इक्वल्स टू लीनियर करते हैं वो पी स्क्वायर बराबर लीनियर का ही P1, हाँ ना, पी स्क्वायर बराबर P1 स्क्वायर, मिडवे में ये बॉम्ब में इसका मोमेंटम P था हॉरिजॉन्टल, ठीक, अब ये 2 टुकड़े में बढ़ चुका है, तो जो 2 टुकड़े बन के नया मोमेंटम बनाएंगे वो मैग्नीट्यूड में उसी पुराने मोमेंटम के बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट, बस, तो अगर ऐसे जाने वाले का ऐसा ऐसा बन गया है, ऐसा और ऐसा बन गया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व करा देना, अगर ऐसा टेढ़ा जा रहा था तिरछा और उसका ऐसा और ऐसा बन गया P1 P2, तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, करवा दूंगा, क्वेश्चन ही करवा दूंगा, ठीक है, और ढूंढ के रख लो, कल अपन सिलेबस फिनिशिंग की ठप्पा लगाएंगे और फिर थ्योरेटिकल पे और ढूंढ लो, एक दिन और दिया मैंने, आज 11 तारीख है ना, कल 12 है, 12 के बाद भी अपने पास पूरा 1 मंथ है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए, मैं आराम से करा लूंगा, 1 मंथ में तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ी जा सकती है, और आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़िए, कुछ आप भी ढूंढिए, नहीं समझ आता तो पूछिए, तो इससे क्या होगा, एनसीईआरटी की भी एक प्रॉपर थ्योरी होगी जो अगले साल मॉड्यूल में भी डाली जाएगी, मॉड्यूल भी अपने प्रोसेस में है, ये कोई नहीं करता, एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन सिर्फ स्टेटमेंट वाइज, ये स्टेटमेंट है सही है गलत है, ये स्टेटमेंट है सही है गलत है, जैसे बायो में करते हैं कि ये सही है तो गलत क्यों है, तब हम जाके 180 170 अगले साल बात करेंगे हम, क्योंकि आपसे भी हम बात कर सकते हैं, अगर आप अपने दम है तो आप करिए, 160 170 तो आप भी ला सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं, 150 का आपको टारगेट ही दिया है मैंने, तो पहले 150 के टारगेट पे खड़े हो जाओ, और फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपके सही होने लगेंगे तो आप 160 165 ऐसा पहुंचने लगोगे, ठीक है, किया है पास्ट में लोगों ने, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग हैं, अब तक जनता को पूरी आवाज समझ आई नहीं है कि फिजिक्स पढ़ी कैसे जाती, कोई भी चैप्टर छोटा या बड़ा नहीं है, हर चैप्टर बराबर है, हर चैप्टर में जो कंटेंट है वो आपके एग्जाम में मिलेगा, पहले तो ये माइंडसेट होना चाहिए, आप ऐसी जगह पढ़ो ही मत जहाँ कुछ कुछ चीजें बहुत लंबी पढ़ाई जाती हैं और फिर कुछ चीजें छोड़ दी, कोई मतलब नहीं, कभी सिलेक्ट नहीं होगा बेटा, वो जमाने चले गए जब 2013 14 15 का टाइम था जहाँ पे पेपर इतना ऐसा आता था कि लोग डाइल्यूट के कारण डाइल्यूट कर लेते थे और टफ छोड़ आते थे, अभी ऐसा हो गया है पेपर टफ नहीं है पर वास्ट है, पूरे सिलेबस में से कवरेज चाहिए, ताकि वो 12th वाले बच्चों को लेना चाहते हैं, ये उनका क्राइटेरिया, ड्रॉपर्स के लिए लड़ाई टफ है तो लड़ाई करो, टफ लड़ाई लड़ो। चलो भाई।